आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th विषय हिंदी पद, उपविषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कल हम लोगों ने तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा था। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दी थी गृह कार्य करने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग अपने होमवर्क को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते होंगे और अपने कार्य को पूरा करते होंगे। आगे हम बढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। देखते हैं पहला पद। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है। हम सबको पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसमें एक कांड बाल कांड भी है। वहीं से यह लिया गया है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। यह उस समय की बात है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद जो मुनि परशुराम थे उनको यह समाचार मिला, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। कहाँ? सभा में, जहाँ पे धनुष भंग किया गया था राम के द्वारा। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र कौन थे? राम और लक्ष्मण के गुरु जी थे, जिनको कि राम और लक्ष्मण को यही विश्वामित्र के साथ ही वहाँ पे ये सभा में राम और लक्ष्मण भी गए हुए थे। तो उनके समझाने पर विश्वामित्र ऋषि के राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों में देते हैं। अब हम देखते हैं पहला पद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब क्रोध में परशुराम ऋषि आते हैं तो उन्हें देख करके सभा में राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु माने धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा यानी कि शिव का धनुष। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। शंभु मतलब भगवान शिव, धनु माने धनुष। भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा अपना ही एक दास होगा। हे नाथ, शंभुधनु भंज निहारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा एक कोई अपना ही दास होगा। ये कौन कहता है? भगवान श्री राम कहते हैं। किससे कहते हैं? परशुराम ऋषि से कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं राम, आए सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। उसके बाद कहते आय सुका कही किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है मुझसे कही क्यों नहीं कहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? आय सुका कही किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। इसमें कहा कहीं में अनुप्रास अलंकार है। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, यह सुनकर मुनि जो है अधिक क्रोधित हो गए और क्या करते हैं? बोलते हैं, कहते हैं। रिसाई मतलब गुस्सा करना। सेवक सोजो करे
सेवकाई। ऋषि कहते कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करने का भाव रखे अपने मन में, जो सेवा करे। सेवक तो वो होता है, सुनी, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो कि सेवा का भाव अपने दिल में रखता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु होता है, और शत्रुता का काम करने वाले तो लड़ाई ही करनी चाहिए। जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरि करनी करी करी लड़ाई। करी माने करनी चाहिए, लड़ाई यानी लड़ाई। जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इस बात को कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं। इसमें करी 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 हमें अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। अरे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जो भी शिव धनुष को तोड़ा है, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सूर्य मोरा। सहस बाहु, वह सहस्त्र बाहुओं के समान मेरा शत्रु है। जो एक सहस्त्र बाहु राजा थे, जिनके शत्रु कौन थे? जो कि परशुराम के शत्रु थे। तो वही कह रहे कि सहस्त्र बाहु सम, वह सहस्त्र बाहुओं के समान, सम सो रिपु मोरा, रिपु माने शत्रु, वह मेरा शत्रु है। जो ये शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुओं के समान मेरा शत्रु है। अब सम सो में सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा में उपमा अलंकार है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। आगे परशुराम कहते हैं कि जो भी धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा मतलब कि बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, समाजा यानी समाज से। न तमारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो है वह मारे जाएंगे। अगर वो इस समाज को छोड़ करके तुरंत अलग नहीं हो जाता है तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मनि वचन लखन मुस्काने। लखन जी जो है वह, लखन यानी लक्ष्मण जी, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन को सुन करके मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। और परशुराम ऋषि का अवमाने मतलब अपमान करते हुए कहते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि बहु धनुहि तोरी लहरकाई। बहु धनुहि, धनुहि, धनुहि का अर्थ होता है छोटा धनुष, जो कि कच्ची कच्ची लकड़ियों की बनी होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बना बना के खेलते हैं, उसे हम धनुहि कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत धनुहि तोरी लहरकाई। लहरकाई यानी बालपन में जब हम छोटे थे, लहरकाई यानी बचपन में, बालपन में जब हम छोटे थे तो बहुत सारी धनुष को तोड़ा था हमने। बहुत धनुहि तोरी लहरकाई। अरे बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सारे धनुष, ऐसे धनुहि को तोड़ा है, छोटी धनुष को तोड़ा है। पर कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। लेकिन कभी भी हे गोसाई, हे ऋषि, आप कभी इतना गुस्सा नहीं हुए थे। रिस माने गुस्सा, आप कभी इतना गुस्सा नहीं हुए थे। एहि धनु पर ममता के हेतु। अरे ऐसा इस धनुष में क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु। आप ऐसा क्या है जो कि आपको इस धनुष पर इतना ममता है आपकी? सुनी रिसाय कह भृगकुल केतु। अब भृगकुल केतु, भृगकुल केतु माने ध्वजा के समान, भृगकुल में जन्म लेने वाले ध्वजा के समान किसको कहा गया है? भृगकुल केतु। यहाँ पे परशुराम को कहा गया है भृगकुल केतु, यानी भृगुकुल में उत्पन्न माना जाता था कि कुल जो था परशुराम का भृगुकुल था। तो कह रहे हैं कि सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। केतु में ध्वजा होता है, तो अब भृगुकुल के केतु जो परशुराम है और सुनी रिसाई का, अब सुन करके और भी गुस्सा होकर के कहते हैं, री नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु इसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, रे नृप बालक यानी कि हे नृप बालक, नृप मतलब हे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण।
रेनी पे बालक काल बस, मतलब काल के बस में होने के कारण, बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा काल अब नजदीक आ गया है, इसलिए तुम क्या हो रहे हो, संभाल करके नहीं बोल रहे हो। अब धनु सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसको कहते हैं हम, शंकर जी को शंकर जी को हम क्या कहते हैं, त्रिपुरारी। तो धनु ही सम, अरे शंकर जी के धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु में उपमा अलंकार है। विदित सकल संसार, अरे धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु शंकर जी के धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। उस धनुष के बारे में विदित सकल संसार, सारा संसार, विदित मैंने जानता है, सारा संसार जानता है कि शिव धनुष है, और धनुष को तुम उसको धनु ही के समान बता रहे हो। इससे क्यों बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारा काल लग रहा है कि बहुत ही नजदीक आ गया है। सकल संसार में हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम इसका कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे। शंभु धन यानी शिव का धनुष, शिव जी का धनुष को हम क्या कहते हैं, शंभु धन। भंज निहारा, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। केव मने कोई, रिसाई का अर्थ होगा क्रोध करना। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। आयसु आज्ञा, अरे करनी शत्रुता के कार्य। लड़िकाई बचपन में, लड़ाई यानी लड़ाई। मोरा मेरा, बिल गाँव अलग होना। और माने ने अपमान करना। धनु ही यानी कि छोटा धनुष। जई हैं जाएंगे, परसु फरसा, संभाल होश नहीं है। ये आपका कठिन शब्दार्थ है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, लिख करके याद करेंगे। इसके बाद आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, जो कि आपको इस प्रश्न को करके घर से नोटबुक में लाना है। गृह कार्य के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।